हर दिन अमूमन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई खबरें भी बिहार से सामने निकल कर आ रही है, जिस पर लोग इस वक्त दहशत में जी रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है ये। और ऐसे में जब इस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, खबरें इस तरह की सामने निकल कर आ रही है, जाहिर तौर पर सरकार पर यहां पर सवाल उठता है, प्रशासन पर भी सवाल उठता है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पुलिस कस्टडी में इस दौरान फायरिंग के बाद इस तरह से मौत के घाट जब उतारा गया, जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। उस वक्त पुलिस प्रशासन जरा क्या कर रहा था, क्या प्रतिक्रिया प्रशासन की आई है और सरकार का क्या कहना है? बेशक स्वाति, हम कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इस वारदात को अंजाम कैसे अपराधियों ने दिया है। हम सबसे पहले दिखाएंगे, ये पटना का बेली रोड है। आप समझ सकती हैं, ये हृदय स्थली वाला सड़क है, सबसे व्यस्तम इलाका है। इस सड़क से अपराधी अंदर दाखिल होते हैं। ये पटना का पारस हॉस्पिटल है और इस पारस हॉस्पिटल में इसी रास्ते, जिस रास्ते से मैं तस्वीरों के जरिए आपको अंदर प्रवेश करा रहा हूं, इसी रास्ते अपराधी 5 की संख्या में दाखिल होते हैं। ये पूरा वो लोकेशन है। पूरा इलाका में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पूरी तरह से मुस्तैद होते हैं, अभी भी सिक्योरिटी गार्ड मुस्तैद हैं। और इसी लोकेशन से वो 5 अपराधी, वो इमरजेंसी का जो लोकेशन है वहीं पे से एंटर करते हैं। आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि वो इमरजेंसी का इलाका है, पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। अंदर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 5 जो सुरक्षा कर्मी पारस हॉस्पिटल के, उनसे भी पूछताछ हो रही है और वहीं से 5 अपराधी अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाते हैं इमरजेंसी में और इमरजेंसी से ऊपर चढ़ने के बाद आईसीयू में जाते हैं और आईसीयू में चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार देते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि व्यस्तम इलाके में जिस अंदाज में अपराधी मौत के घाट उतारकर इसी रास्ते वापस आते हैं और हथियार लहराते हुए बाहर निकलते हैं। गुप्तेश्वर सिंह एक व्यक्ति है जो चश्मदीद थे, उनसे हमने बात भी की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया तो वो हथियार लहरा रहे थे। अब थोड़ा हम दाईं और पारस हॉस्पिटल का नजारा दिखा देते हैं। ये पूरा बिल्कुल देखिए, हॉस्पिटल के बाहर की कुछ इस तरह की तस्वीरें आशुतोष हम तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, आपने कुछ चश्मदीदों की प्रतिक्रियाएं भी ली हैं, वो भी जरा हम दर्शकों को सुना देते हैं। क्या घटनाक्रम हुई थी, आप जब अचानक अपराधी क्या कर रहे हैं? अरे मैं ये जो नीचे है ना, नीचे ही खड़ा होकर के मैं टीवी देख रहा था। टीवी में आ रहा था कि कौन डॉक्टर कितना बजे आता है, उसका टाइमिंग वगैरह। तो अंदर से मैं देखा कि ये 4-5 शोर करते हुए निकले और दौड़ते हुए। तो मैं पहले सोचा कि इसमें कोई पागल है, उसका पीछा कर रहे हैं। फिर मैं जब देखा उनके हाथ में पिस्टल, सभी के हाथ में, तो मैं दिमाग में लगाया कि हो सकता है ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वाले हैं, ये अपने सेफ्टी के लिए इनको रखे होंगे और बाहर कुछ हुआ होगा, इसलिए ये लोग दौड़ कर जा रहे हैं। तो ये लोग दौड़ करके निकल गए। थोड़ी देर के बाद मैं इधर बाहर आया, 10 मिनट के बाद धीरे धीरे तो पता चला कि वो अपराधी थे, भाग गए। तो देखिए किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं इस घटना को लेकर सामने निकल कर आई है और मेरे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, सीसीटीवी फुटेज क्या सामने निकल कर आया है और क्या जो हमलावर है उनकी पहचान हुई है? लेकिन एक बार फिर से मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरी घटना पर प्रशासनिक जवाब क्या कुछ आया है? देखिए, पुलिस के तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सीसीटीवी के आधार पे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। पारस हॉस्पिटल के 10 सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ हो रही है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि अभी भी जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ डटे हुए हैं और लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लू मिले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये तय किया जा रहा है कि किस अंदाज में इस इन्वेस्टिगेशन को, आप लोग तो अपराधी को तो रोक नहीं पाए, अब हम लोग को रोक रहे हैं। आप देखिए यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो अस्पताल के सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर जाने से थोड़ा रोक रहे हैं, लेकिन ये वही लोकेशन है जिस लोकेशन से अपराधी वारदात को अंजाम देकर बाहर निकले हैं और पुलिस कर्मी यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इमरजेंसी का नजारा है वो साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये इमरजेंसी वार्ड में
वारदात को अंजाम दिया गया है। जी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये इमरजेंसी दिखा दूं, ये बिल्कुल, आप आपातकालीन हम आपको तक दिख रहा तस्वीरें होगा। पहुंचाते रहिए और इसके साथ ही साथ सवाल भी बेहद जरूरी है और हम आपसे जरा समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो पारस हॉस्पिटल के हैं उनसे तो पूछताछ हो रही है, लेकिन जब इस तरह के अपराधियों को लेके जाया जाता है इलाज के लिए, तो उस दौरान पुलिस के भी कुछ लोग वहां पर देखरेख के लिए मौजूद होते हैं। वो लोग कहाँ थे, जरा उनकी कोई जवाबी जानकारी आ रही है क्या कि उनकी तरफ से क्या कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए तैनात नहीं किए गए थे पुलिस की तरफ से, या फिर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड पर ही जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी कि भाई आप ही संभालिए? देखिए, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मेन गेट पर एक आउटपोस्ट है और आउटपोस्ट पे पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं और यहाँ पे बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी यानी शास्त्री नगर थाने की पुलिस होती है। जहाँ तक के पेरोल पे आने की वजह से यहाँ अंदर सुरक्षाकर्मी जरूर आए थे, लेकिन सुरक्षाकर्मी उस लोकेशन में मौजूद थे और जो मरीज था वो अंदर था, और ऐसी स्थिति में अपराधी आसानी से इसी रास्ते आए और वारदात को अंजाम देकर चले गए। तो ये दुस्साहस कही जाएगी। और गुप्तेश्वर सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है कि अपराधी इस वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए इसी रास्ते से निकले हैं। जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ये वही रास्ता है जिस पे गुप्तेश्वर सिंह के मुताबिक वो यहीं टहल रहे थे। उनके जो परिजन हैं वो भी एडमिट है। अभी भी देखिए पुलिसकर्मी जिस अंदाज में अभी भी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, पूछताछ हो रही है, जिस अंदाज में इस इलाके को एक तरह से पूरे मामले में सैनिटाइज जांच कर दिया पड़ताल गया। की जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं आशुतोष, जो प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कहा गया कि भाई जो हथियार लहराते हुए वहां पर बदमाश नजर आए, पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, ये जरूर सवाल खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।